खैर अभी जेम्स कीटे को बोल रहा होता है कि वो जो 10,000 स्क्वाड लीडर है तुझे उन्हें रिक्रूट करना चाहिए। कीटे बोल रहा था ग्लेज क्यों कर रहा हूँ, कितने स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली वो। जेम्स से तूने भी मीटिंग समन करी थी ना, जहाँ कुछ प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन किंग्स वगैरह आए थे, वो सब पहले जाएंगे अगर 10,000 स्क्वाड के 2 लीडर है वो साथ में डर। अभी वापस रियो वर्सेस सैमुअल पे आते हैं और रियो बड़ा सर होता है इस टाइम सैमुअल के ऊपर, और सैमुअल ने ब्लॉक कर लिया पर स्टिल डैमेज से दीवार टूट चुकी है। खैर इसके बाद रियो काफी सारे अटैक्स थ्रो करता है सैमुअल पे, और सैमुअल सारे के सारे अपने पंचेस से पैरी करे जा रहा है। इनका हाई स्पीड में खतरनाक क्लैश होता है जहां सैमुअल अच्छी टक्कर दे रहा है रियो को, और रियो समझ आता है कि भाई चलता रहा तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा इस फाइट का। सबसे बड़ी दिक्कत है सैमुअल के ब्रास नक। तो ही कम्स अप विद एन आइडिया, वो टेबल उठा के फेंक के मारता सैमुअल को भी। अभी सैमुअल तो घुसड़ में वो टेबल तोड़ देता है और बोलता है भाई तू क्या हरकतें कर रहा है। वो ये उसकी एक ट्रिक थी जिससे वो सैमुअल पे नीचे से एकदम से अटैक कर, यहाँ पे सैमुअल पे बजा देता है अपना आयरन शैडो कॉम्बो, जिससे सैमुअल तो काफी डैमेज लिया, साथ में उसके ब्रास नकल भी टूट गए हैं। रियो को लग रहा है वो जीत जाएगा, पर ये बहुत बड़ी गलती थी उसकी, बिकॉज़ द मोमेंट सैमुअल के ब्रास नकल टूटते हैं सैमुअल अपने क्रेजी मोड में आ जाता है, और फिर जो कुटाई करता है रियो की, आए हाय, पहले उसे सर में अपना सर दे मारता है, फिर उसका वेपन उस सर में बजा देता है अच्छे तरीके से, और बोलता है क्या हुआ तू कुछ करने को नहीं पा रहा बेटा, आंख खोल साले ये देख। सैमुअल एक पंच थ्रो करता है रियो पे, एंड रियो विद सम क्रेजी हैंड मूवमेंट सैमुअल के पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है, एंड सैमुअल भी लाइक ये क्या हुआ। इससे पहले सैमुअल कुछ और कर पाए, रियो एक अटैक में सैमुअल को उड़ा ही देता, जहां वो पेचियोन जो से जो शायद अपने प्राइम में उससे भिड़ गया था, और पेचियोन जो बोल रहा है बहुत टाइम बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जिसने मुझे फोर्स कर दिया मेरी फुल पावर अनलीश करने में। कौन है वो? अपना रियो, और देख के लग रहा है होगा 15-16 साल का रियो ये। खैर पेचियोन जो भी बोलता है मैं तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है और तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को वो दूंगा अगर तू मेरे अंडर काम करेगा तो। आई मेक योर ड्रीम कम ट्रू। फ्लैशबैक खत्म होता है और रियो सैमुअल की मां बहने करना शुरू राइट है। इससे सैमुअल इतने गंदी शक्ल बनाता है, आए हाय, एक और पंच ट्रैक करता है और अपन वापस से डिफ्लेक्ट हो चुका है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी पिटाई होती है फिर से। कितनी बार ये मुक्का मार लो उसके पंच डिफ्लेक्ट ही हुए जा रहे हैं, और फिर चांटे पड़ रहे हैं बेचारे के भाई, छाती में चांटे, किडनी में चांटे, कनपट्टी पे चांटे, मुंह पे चांटे, फिर कमर पे चांटे, और एंड में आके तो सर पे चांटे बजा दिए। इतना मारा बेचारे सैमुअल का सर जमीन में गाड़ दिया, लाइक लिटरली जमीन में गाड़ दिया। फिर तो सैमुअल बोल रहा होता है मैं दिखाना नहीं चाहता वो चीज। रियो बोलता है क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा बकवास ही होगा। यार जो भी वैसे भी फाइट खत्म हो गई तो हार चुका है, एंड या एज आई जस्ट सेड सैमुअल का मुंह लिटरली जमीन में गाड़ दिया रियो ने। खैर सैमुअल बोलता है मैं इसे बात के लिए बचाना चाहता हूं। हम देखते हैं गो को जो इस टाइम 5 किलो का डंबल है, बड़ी अजीब चीज है यार, तेरी छाती और बड़ी नहीं होगी पहले। पकडैक फ्लाई है ठीक है, मैं कह रहा हूं पकडैक फ्लाई मार रहा है, वो बनी चेस्ट के लिए। खैर सैमुअल बोलता है ओए दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। वो बोलता है अबे नहीं यार मैं सही बोल रहा हूं, देख लग रहा है तेरी साइज बहुत बड़ी हुई है, एंड हु द हेल चेक्स समवन चेस्ट साइज लाइक दैट, ना दैट इज हरासमेंट। खैर गो भी बोलता है भाई खाली तेरी चेस्ट नहीं तेरी पूरी बॉडी काफी ग्रो हुई है, ये तब से उन्हें वर्क ऑन तेरे कैप्चर करा था तब से तो काफी बड़। बोलता है गो मेरी बात सुने, अगर तो इस बकवास करता रहेगा आई विल सू यू फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। फ्लैशबैक खत्म होता है, सैमुअल बोलता है हाँ ये तब से ही हुआ था जब से वर्कर वालों ने मेरे को कैप्चर कर लिया था। तो हम वही वाला फ्लैशबैक देखते हैं। काफी टाइम बाद हम देखते हैं जिनयुंग पार्क को, वन ऑफ द 10 जीनियसेस, जो सैमुअल को इंजेक्शन दे रहा होता है वो और पागल हो जाता है। बिग डैनियल जोहान और सैमुअल को इंजेक्शन देते हुए यही बोलता है कि ऐसे लोग हैं जो बस और बस अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलते ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी जो मैं तेरे ड्रग देने वाला हूं दैट विल एम्पलीफाई योर टेस्टोस्टेरोन एंड योर इनर मैडनेस। ये ड्रग मैंने ही बनाया तो जा मेरे चेस्ट मॉन्स्टर मुझे एंटरटेन। तो अभी जिनयुंग पार्क ने ऐसा कुछ ही खुद को बनाया हुआ ड्रग सैमुअल में डाल दिया, मतलब उस टाइम डाला था। और जिनयुंग पार्क बोल रहा होता है भाई वैसे तो वन टाइम ड्रग है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। बैक टू जिनयुंग पार्क और बोलता है वैसे इस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर अगर तो कोई साइड इफेक्ट फील करता है दैट मींस यू आर अ स्पेशल केस। और हम अभी वही देख रहे होते हैं, लाइक सैमुअल को बॉडी को ज्यादा ही ग्रो कर चुके हैं विद इन फ्यू सेकंड्स, और उसने एक हाथ से रियो को उठा लिया है। सैमुअल बोलता है उस दिन के बाद से माय बॉडी गॉट स्ट्रेंजर। मेरे को समझ आ रहा है मैं कैसे बताऊं, बट मैं देखो समझाने के लिए बता सकता हूं कि अब मैं अपनी बॉडी को अलग ही अंदाज में कंट्रोल कर सकता। सैमुअल आगे बोलता है कि मैं चाहता था मैं ये पावर उस बंदे के अगेंस्ट रियो अभी एक और चांटा दे मारने वाला होता है सैमुअल के, और बोल रहा था तो मतलब तुमने हार्मोन्स अच्छे से कंट्रोल कर पा। सैमुअल पहले एक पेट में घुसड़ दे मारता है रियो के, और मारने से पहले बोलता है कहां मारने वाला हूं, बोलता है पहली, और फिर पेट में घुसड़ दे मारता है, फिर बोलता है नेक्स्ट योर फेस। रियो अपने हाथों से सैमुअल को पंच को रोकने ट्राई करता है पर कोई फायदा ही नहीं होता। सैमुअल एक घुसड़ में रियो को उड़ा देता है, फिर सिगरेट फूंकता है और बोलता है चल बेटा उठ और वापस लड़ मेरे से। वैसे दिस पैनल राइट हियर लुक वेरी डेड स्कैरी। खैर अभी रियो वापस उठता है और सैमुअल पर अटैक करता है, पेट में मारता है और बोल रहा है कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ह्यूमंस कांट कंट्रोल देयर हार्मोन्स एज दे, अगर ये पॉसिबल होगा तब भी यू डू नॉट फाइट विद हार्मोन। और अभी वो जितना भी अटैक करता है अपने सैमुअल के ऊपर, सैमुअल जस्ट टैंक्स देम विदाउट एनी विजिबल
डैमेज। आगे सैमुअल बोलता है हाँ मैं अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, पहले नहीं कर पाता था, और तेरे इन अटैक से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बिच मेरी बैक को स्क्रैच कर रही हो। एक ऐसा बंदा जो अपने अंडर 1000 सोल्जर लेके चला है, जो सो सैमुअल को कुछ डैमेज तो 1 हीरो के अटैक से, पर सैमुअल जो पंच थ्रो करता है उससे रू की मां बहने को जाती है। सबसे पहले एक और पेट में घुसा, और इसी के साथ रू खड़ा भी नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली। खैर पेट के बाद मुंह पे घुसा, एंड देन सैमुअल जस्ट कीप्स ऑन सेइंग आ वापस मेरे को मार के दिखा चल। लाइक ही रिपीट्स दिस 4-5 फाइट का बिल्कुल एंड रिजल्ट देखते हैं, और कुछ ये है वो रू इज जस्ट लाइंग डाउन देयर, खूनम खून हो रखा है वो, और सैमुअल मजे में खड़ा सिगरेट फूंक रहा है और बोल रहा है तू ये कुत्तियों को मुझे नीचे पड़ा रहना चाहिए। खैर वो कुत्तों की तरह पीटने के बाद सैमुअल बोलता है शुड वी हैव अ रियल कन्वर्सेशन नाउ। अभी सैमुअल बोलता है 10,000 स्क्वाड लीडर दे वर एक्चुअली टफ टू हैंडल, तो पक्का उसे भी दिक्कत तो हो रही होगी। और बात कर रहा है जे का भी कुछ पंचेस थ्रो करता है, और उसे ऑफ कोर्स कुछ होता ही नहीं बिकॉज ही कैन नॉट फील पेन। तो देख बहुत जल्दी क्रैक कर लेता है चीज की शायद तेरे को पेन फील नहीं होता है। गंजू बोलता है कि भाई मेरा गेम जो भी वो लड़ रहा होता है वो इतनी जल्दी ये चीज डिकोड नहीं कर पाता है कि मैं पेन फील नहीं कर पाता हूं। तो कोई ऐसे किसी बंदे से मिला पास्ट में? एंड जेक सेज हाँ मिला हूं मैं, और हम साथ में नहीं रहते थे बट आई काइंड ऑफ फील सॉरी फॉर हिम। और बात कर रहा है अपने ओलिव वैंग की, और ये अपना ओलिव वैंग विद अ न्यू आर्ट स्टाइल, बड़ा लग रहा है लौंडा। आगे जेक बोलता है यू जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ समवन आई मिस अ लिटिल। वेल या ऑफ कोर्स यू डू। खैर टकलू इसके बाद अपने आप को मटके में दे मारता है, और मटके के पीसेस उसकी बॉडी में घुस चुके हैं। ये हरकत करने के बाद टकलू बोलता है मतलब तेरे को पता है कि मेरे से लोग कैसे हराए जाते। जेक अपने ग्लव्स कसता है और बोलता है इट्स टाइम टू हियर स्क्रीम ऑफ अ गाय हु कांट फील, जिसकी हालत खराब कर दी थी पेथियन जो ने। पर हाँ अपना लाइन मैंने गिव अप नहीं करने वाला। वो कहता है अच्छा मेरा वो अटैक वाज नॉट इनफ टू टेक यू डाउन, तो कोई नहीं, इट्स टाइम फॉर लाइटनिंग टू हिज डांस क्लास लास्ट पीरियड। खैर अभी सीन शिट होता है और वापस आते हैं हम टकलू वर्सेस जेक। कोई बकवास करता है कि भाई हमारे डॉग और सोसाइटी बहुत साउथ रोड टेक ओवर कर लेगी, तो स्ट्रगल क्यों कर रहा है तू? जस्ट गिव अप नो। और तुम लोग इतना क्यों मेहनत कर रहे हो जो प्रोटेक्ट करने के लिए? तुम्हें पता नहीं है कोरिया एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है चाइना से ही। जिस कोरियन कल्चर है तुम इतने प्राउड फील करते हो वो सारा चाइना से तो आया है। दूसरों कह रहे हो चोरी मत करो। खैर इससे पहले टकलू चाइना तरह अपना प्रोपेगेंडा फैला पाए, जेक शट्स हिम अप। जेक बोलता है पर तुम लोग ही तो वो हो जिन्होंने अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था ड्यूरिंग कल्चरल रेवोल्यूशन। जब बात सुन टकलू बोलता है चुप। खैर बैक टू मानवा, जेक इसे घुसड़ दे मारता है, और ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता बिकॉज़ ही डजंट फील पेन। वेयर वी सी गैब्रियो किम, और उनका इस टाइम इंटरव्यू ले रही है हमारी बैड इंटरव्यू लेते हैं गैब्रियो किम का, और उसे पूछती है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन अ फाइट। लेजेंड सेज आज भी फाइट के बारे में क्वेश्चंस, एंड बैडी सेज वेल इस जनरेशन में यही चलता है, तो बताओ व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन अ फाइट? गैब्रियो फर्स्ट सेज फिस्ट, बट देन ही सेज फिस्ट भी यूजलेस हो जाते हैं वैसे तो, इवन किक्स या फिर शार्प रिफ्लेक्सेस वो भी यूजलेस हो जाते हैं। बैडी सेज मैं आपके जवाब को समझ नहीं पा रही, क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है एक फाइट के अंदर? लेजेंड सेज इंपॉर्टेंट है, पर अगर तुम एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो पेन ही फील नहीं होता तो ये चीजें यूजलेस है। एक ऐसी बॉडी के अंदर एबिलिटी ही नहीं है पेन फील करने की, उसे हम बोलते हैं पेन फ्री। जिस उसे कभी पेन फील ही नहीं होएगा सो ही गोना फाइट फियरलेसली। एक आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज और ब्लेसिंग बन जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी जेक जितना भी हिट कर ले टकलू को उसे कुछ नहीं होने वाला है। ही इज एंजॉयिंग ऑल ऑफ दिस। जेक अभी थोड़े और घूसे बरसाता है उसके ऊपर। सेकंड ऑफ ऑल मैंने अपनी इंडोरेंस भी बढ़ाई है तो मुझे कुछ हो नहीं रहा है। खैर अभी जेक पागल हो जाता है, इसको मार मार के पर कुछ होता ही नहीं टकलू को। तो एक पॉइंट पे आके जेक इसे उठा के पटकना ट्राई करता है और भी मन में बोल होता है पहली बार उसको पेन फील नहीं होता, दूसरी बात ट्रेनिंग करके इंडोरेंस भी बढ़ा रखी है, तो मुझे इसे ग्रैब करके कुछ ना कुछ करना पड़ा तभी मैं जीत पाऊं। बिकॉज़ टकलू को ऑलरेडी पता था कि जेक हरकत करेगा, एंड टकलू वाज प्रिपेयर्ड फॉर। मट्टी ऊपर मार के उसे पीछे अपने अंदर जो घुसा लिए थे ना वो भी जेक के ऊपर रगड़ देता है उनको। भाई जेक की तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पे। फिर जेक को उठाता है, घुमा के मटको भी दे मारता है 5-6 बार और बोलता है जब तुम्हें दर्द ही नहीं है तो तुम अपनी बॉडी की फिक्र ही नहीं करोगे। दैट मींस यू कैन पुश इट बियॉन्ड योर लिमिट। जेक को मटको पे मारने के बाद ये मट्टी को छुट्टे हुए पीस उठाता है और जेक के सर में दे मारता है और बोल रहा है कि दे दे, तू कैसे स्क्रीम करता है बच्चे। पर हाँ जेक बीच में इसका अटैक रोक लेता है और इसे लॉक में फंसा देता है। ऑल्दो अब भी जेक से एस्केप करने ट्राई कर रहा होता है पर जेक काइंड इसका हाथ मोड़ से हड्डी तोड़ने का ट्राई करता है बट कर नहीं पाता बिकॉज़ वो खुद ही अपना शोल्डर डिसलोकेट कर लेता है और जेक के लॉक से फ्री हो जाता है। फिर जेक को लाते मार के उड़ा देता है और बोलता है सब कुछ मीनिंगलेस है। जेक बोलता है क्या मीनिंगलेस है? टकलू बोलता है अपनी ब्लीडिंग रोक रहा है, ये मीनिंगलेस। जेक बोलता है को पेन फील नहीं होता, आई गेट इट, बट यू आर नॉट इमॉर्टल। बहुत ज्यादा डैमेज लोगे तो पहले भी जाओगे। पर मुझे एक बात बता तू, तेरे लड़ने का रीजन क्या है? टकलू रीजन तो बताते हैं पर वो जेक पे स्ट्राइक करता है एंड जेक वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। जेक इसकी गर्दन दबोच लेता है। अब पेन फील नहीं होता वो तो ठीक है समझ गए, पर अगर तुम्हारी बॉडी तो जेक अभी वही करने ट्राई कर रहा होता है और हालत
खराब भी हो रही होती है। अगर से जल्दी कुछ नहीं कर रहा है, हार जाएगा तो क्या करता है आगे, ये खुद के और जेक के पेट में बम्बू घुसा देता है। ब्रो व्हाट द हेल, तुम जेक की शक्ल देखो, जेक वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस मूव। और गंजो देखे ना, साला खुश हो रहा है, ये साला बम्बू को से घुमा रहा है और जलन दे रहा है जेक को। देखो वैसे तो जेक को मर जाना चाहिए, कुछ ज्यादा डैमेज ले रहा है यहाँ पे, पर हाँ कुछ ज्यादा ही डैमेज दे रहा है भाई टकलू जेक को इस टाइम। और हाँ मार तो ये बोल रहा होता है कि तू कभी नहीं समझने वाला मेरा और उनका बॉन्ड। किसकी बात कर रहा है वो फ्लैशबैक में जानते हैं। हम देखते हैं इसका चाइल्डहुड, जहाँ पे सामने दो गंजे पड़े हुए हैं, दोनों ब्लीड कर रहे हैं। खैर अभी सामने कोई आता है जो बोलता था तू है वो कर्स चाइल्ड, जो ऐसे गलियों में हांड रहा अपनी फैमिली को खोने के बाद। टकलू पूछता तू कौन है, और सामने बंदा खड़ा बोलता है मैं कोई ऐसे इंसान हूं जो तेरी नीड है। वो बोलता है मेरे साथ चल, ये बोलता है क्यों, एंड पेचियन जो सेज बिकॉज़ मेरे को तेरी जरूरत है। ही से बोलता है मैं सच बोल लूंगा, पेड़ ना फील करना एक कर्ज नहीं है, पर अकेला रहना एक कर्ज जरूर है। तो तू मेरे साथ रह और फिर तू कभी भी लोनली फील नहीं करेगा। बच्चा बोलता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड पेचियन जो सेज बिकॉज़ मैं बिल्कुल तेरी तरह ही हूँ, मैंने भी अपना बच्चा खो। फ्लैशबैक खत्म होता है, टकलू बैंड बजाता है अपने जेक की, पेट में घुसे, मुंह पे घुसे, और भी ये बोल रहा है कि पेचियन जो वो किंग है, वो मेरा बाप है और कोई उनका रास्ता ब्लॉक नहीं कर पाएगा, साउथ कोरिया उनका ही होएगा। ये बोलते हुए अपने बैंगल्स बड़े बड़े तो पहने अपने हाथों में, वो दोनों जे के सर में दे मारते। खैर इसके ये बोलते जे को याद आते हैं इंचियोन के लोग, उनके साथ कितना गलत करा इन लोगों ने, एंड ऑल्सो उसका बड़ा भाई जिसको अगर नहीं रोका गया तो सारे खत्म। जे कैन नॉट गिव अप नाउ, नॉट एट दिस मोमेंट। जेक वापस खड़ा होता है, पर फिर एक और फ्लैशबैक, और ये है जेक का, जहां देखते हैं वुल्फ को, जो बोल रहा तो बहुत जल्दी सीख गया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ओवरकम वाली पावर तो जल्दी अवेकन कर लेगा। ऑफ कोर्स अंदर उस लेजेंड का खून दौड़ रहा है। जेक आस्क वुल्फ तो तूने मुझे सिखाया मैं फाइट में यूज कर सकता हूं, एंड वुल्फ सेज अभी तो नहीं, तेरी बॉडी वो पावर विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, और तू यूज कर पाएगा मे बी कुछ सेकंड्स के लिए बस। जेक बोला तो मतलब सिर्फ सीख लेना एंड नहीं है, एंड वुल्फ सेज एग्जैक्टली वो तो बस शुरुआत है। इस पावर को प्रॉपर्ली यूज करने तेरे को अपनी बॉडी ट्रेन करनी पड़ेगी और बनानी पड़ेगी इक्वल टू गैब्रम किम्स प्राइम बॉडी। जेक आस्क भाई कितना स्ट्रांग है एग्जैक्टली वो। खैर जो भी है, फाइनली आई कैन डू व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई। वुल्फ आस्क और वो क्या चीज है। जेक बोलता है वो है इस पावर को फ्यूज करना मेरे एमएमए के साथ। फ्लैशबैक खत्म होता है और जेक जो किक थ्रो करता है टकले के, ऐसा इसलिए बिकॉज़ जेक की जो किक थी उससे जेक ने इसके नर्व सिस्टम को ही डैमेज कर। इसके बाद जेक एक गंदे वाली कोनी दे मारते इसके मुंह पे, एंड लुक एट हिज फेस। सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक से इसका खोपड़ा हिल जाता है, बेचारा बैलेंस भी नहीं बना पा रहा होता, गिर रहा होता है, पर जेक इसका सर पकड़ता है और मुंह पे घुटना दे मारता है और दे ब्लॉक करने ट्रैक कर। इसके बैंगल हाथ दोनों टूट जाते हैं इस अटैक के साथ। ना इसके बाद एक और फ्लैशबैक, और इस टाइम वुल्फ बता रहा होता है जेक को गैब्रम किम के फिस्ट के बारे में जो बहुत स्पेशल थे। जेक का स्पेशल क्यों थे, एंड वुल्फ से बिकॉज़ उनके अंदर पावर ऑफ ओवरकम थी, दैट वाज हिज वन हिट किल मूव। खैर वुल्फ आगे बोलता है इवन दो मेरे पास तो थोड़ी बहुत पावर है, बट तभी मैं ज्यादा पंचेस थ्रो नहीं कर सकता हूं, और तू भी बिल्कुल मेरी तरह ही, तो मैं तेरे को ये वार्निंग दूंगा कि उस पावर को ज्यादा यूज मत कर। वो बस एक पंच के लिए इस पावर को यूज करता है, एंड इट वाज इनफ। ओवरकम का एक पंच और टकलू गेम ओवर। इसको पहले बात जेक बोलता है अबे यार इसकी तो मैं स्क्रीम भी नहीं सुन पा, वो खुद ही कोलैप्स कर जाता है आगे, और बोलता है भाई 10,000 स्क्वाड लीडर दे आर एक्चुअली समथिंग। खैर जो भी है,